उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी यहां से ज्ञापन करना चाहता हूं। और अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक दो बात खाली कहना चाहता हूं कि कलयुग में कहा जाता है संघ मूलम महाबलम, अर्थात संगठन ही शक्ति होती है। आदमी की व्यक्तिगत ताकत कोई मायना नहीं रखता। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो, आदमी का वजन कितना बड़ा है, 80 किलो का है कि 100 किलो का है कि 200 किलो का है, वो ज्यादा मायना नहीं रखता है। एक आदमी के पास कितना पैसा है वो भी ज्यादा मायना नहीं रखता है। एक आदमी के पास कितनी शक्ति है वो भी ज्यादा मायना नहीं रखता है। क्योंकि आज के दिन में जिसके पास संगठन है, जिसके पास एकत्रित हुआ जनमानस है, उसी के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। इसके उदाहरण के रूप में मान लीजिए, अगर एक आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, कितना भी 200 किलो का आदमी क्यों न हो जाए, जिम जाने वाला आदमी हो जाए, बड़ा पहलवान ही क्यों न हो जाए, अगर उसे कहेंगे एक स्टेज को उठा कर अपने कंधे पे ले लो, वो आदमी उठा के नहीं रख पाएगा। ये साधारण उदाहरण की बात कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास संगठन है, अगर हम सब अभी यही कि स्वयंसेवकों को निर्देश देंगे कि नहीं भाई एक खंभा को उठा के चलना है, तो यहाँ पर पहाड़ को उठाना भी संगठन के लिए मुमकिन हो सकता है। संगठन की ये ताकत होती है। आज के दिन में भले श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे नहीं उठा सके, लेकिन जिसके पास लाखों का संगठन है, वो आदमी का चाहेगा किसी पहाड़ को भी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए तो वो लेके जा सकते हैं। ये संगठन की ताकत है। इसीलिए हमें उस संगठन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। संगठन है तभी हम सब है, संगठन है तभी हमारा अस्तित्व है। संगठन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कि हमारे हर एक कार्यकर्ता को, हर एक स्वयंसेवक को जानना बेहद जरूरी है। और इसीलिए मैं एक छोटा सा बात भी सुनाना चाहता हूं। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक कार्यकर्ता बड़ा सा रुष्ट हो गया, अपने संगठन के प्रति रुष्ट हो गया और संगठन के कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, संगठन में उसने जाना ही छोड़ दिया। संगठन के कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया, कोई बैठक में जाना छोड़ दिया। तो संगठन का जो मुखिया था उसको काफी चिंता हुई कि भाई ये आदमी तो बहुत वफादार आदमी था, संगठन के प्रति बहुत ही उत्साहपूर्वक काम करता था, इसको क्या हो गया? वो बहुत ही चिंतित पड़ गए। तो इंचार्ज, उस संगठन का मुखिया एक दिन उस कार्यकर्ता, रुष्ट हुए कार्यकर्ता के घर में गए। कार्यकर्ता वो माघ महीना का जाड़ा था। कार्यकर्ता जो है वो घूर होता है, आग को जलाकर, तिनका को जलाकर आग ताप रहा था। घूर को ताप रहा था, तिनका में आग लगा दिया था, काट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसमें आग लगा दिया था और वो आग को जाड़ में निके ठंडी में ताप रहा था। तो जैसे प्रमुख वहां पर गए, वो भी आग के पास में जाके बैठ गए। उसका भी कार्यकर्ता आग के पास में बैठा है, प्रमुख भी जाके आग के पास में बैठ गए। लेकिन संवाद फिर भी नहीं हुआ। दोनों चुप है, दोनों खामोश है, आंखें बात कर रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बीच में आग का ज्वाला लपक रहा है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। नेता सोच रहा है कि मेरे कार्यकर्ता के मन में क्या चल रहा है, और कार्यकर्ता सोच रहा है कि मेरे नेता के मन में क्या चल रहा है। यही सोच सोच कर वो दोनों खामोश ही बैठे रहे। लेकिन तब प्रमुख को कुछ देर बाद जब ऐसे ही बैठे रहे, तो प्रमुख ने क्या किया, वो बड़ा सा जो ढेर था, तिनका का ढेर था जिसमें आग का ज्वाला लगा हुआ था, आग धधक रहा था, उसमें से एक तिनका को उठा के अलग में रख दिया। और जैसे एक तिनका को, आग के तिनका छोटा सा टुकड़ा, काट का टुकड़ा जिसमें आग जल रहा था, उसको धूल से अलग कर दिया, तो कुछ ही देर में क्या हुआ, वो तिनका बुझ गया।
तब वो तिनका में आग नहीं रहा, लेकिन जो तिनका ढेर में था उसमें अभी भी बहुत ही जोर से बहुत ही बड़े बड़े झगड़ा, बड़े बड़े आग की ज्वाला निकल रही थी। लेकिन जो तिनका अलग हो गया, वो ढेर से अलग हो गया, वो वैसे ही बुझ गया। और इतना ही देखते ही उस कार्यकर्ता के मन में फिर अपने संगठन के प्रति लगाव जगा और उसने समझ लिया कि मेरा भी अस्तित्व इस तिनका की भांति है। जब तक मैं इस ढेर में हूं तब तक मेरे पास आग का ज्वाला है, तब तक मेरे पास वो जुनून है। लेकिन जैसे मैं उस ढेर से अलग हुआ, मेरा जुनून भी इस तरह बुझ जाएगा, मेरा आग का ज्वाला भी इस तरह बुझ जाएगा, मेरा पैशन भी इस तरह बुझ जाएगा, मेरी चाहत भी इस तरह बुझ जाएगा। इसीलिए हमको उस ढेर में ही रहना है, उस जुनून के ढेर में ही रहना है, तब जाकर हम समाज के लिए कुछ काम कर सकेंगे। यह बात उसको समझ में आ गई। इसीलिए मैं संपूर्ण कार्यकर्ता से अनुरोध करना चाहता हूं, आप कहीं भी है, वार्ड में है, टोल में है, जिला में है, सभी लोग एक ढेर बना के रहे, एक ढेर के रूप में रहेंगे, तभी जाके हमारे अंदर वह मातृभूमि प्रेम जगा रहेगा, तभी जाके हमारे अंदर वह जुनून जगा रहेगा, तभी जाके हम अपने गांव को रोशनी कर सकेंगे, तभी जाके हम जो लोग जाने से ठिठुर रहे हैं उसको आग दे सकेंगे, तभी जाकर हम देश की सेवा कर सकेंगे, तभी जाकर हम अपनी समाज की सेवा कर सकेंगे। इसीलिए मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं। और दूसरी बात है कि जब हम कहीं भी रहते हैं तो अनुशासन में रहना जरूरी है। यह बात मैं बार बार आपको कह चुका हूं कि भले ही जब आप सब देखते हैं पहाड़ में हाइड्रो पावर प्लांट बना दिया जाता है, वहां पर क्या होता है, पानी बहुत जमा हो जाती है, पानी इतना जमा हो जाता है कि अगर वह पानी चाहेगा कि नहीं हमको जो मन है वो करेंगे, जैसा मन है वैसा बहेंगे, तो बांध तोड़ के अगर बह गया तो विनाश ला देगा, गांव के गांव में बाढ़ ला देगा, कई लोगों को जान तबाह कर देगा। लेकिन वही पानी जब इंजीनियर के द्वारा बनाए गए चैनल से बहते हैं, निर्देशित मार्ग दिशा में बहते हैं, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करती है। और जब वो बिजली पैदा करती है तब जाके घर घर में उजाला होता है, तब जाके घर घर में रोशनी होती है। उसी तरह हम सभी जो पार्टी का मार्ग निर्देश है उसको पालन करते हुए, उसको सिरोधार्य करते हुए अपना काम करते हैं, तभी जाके मधेश के घर घर में हम भी रोशनी ला सकेंगे, तभी जाके हम अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकेंगे। ये बात है। और उसके लिए हमें अनुशासन में रह के काम करना। और हमारे साथियों ने बताया कि हमारी समाज की जो आज अवस्था है, जो यहाँ पर कंस राज पैदा हो गया है, जंगल राज पैदा हो गया है, नेता राज पैदा हो गया है, इसको हमें खत्म करने के लिए चुनाव का ही सहारा लेना है। क्योंकि भले हम इसको कितना हो गाली दे देंगे, जिस तरह से रावण का कितनों बार सर काट दिया उसका अंत नहीं हुआ, क्योंकि रावण की जो आत्मा है वो नाभि में थी। तो जो लोग ये जंगल राज ला दे हुए हैं मधेश में, उसका आत्मा है चुनाव। तो हम सबको भी उस चुनाव में, जो आने वाले चुनाव है, उस चुनाव में लाउड स्पीकर हॉर्न साहब के पक्ष में अपना प्रचार प्रसार करना है, अपने प्रतिनिधि को जिताना है, तभी जाके जंगल राज को खत्म करके हम सब जनता राज ला सकेंगे, तभी जाके हम सब 10 लाख रोजगारी सृजना कर सकेंगे, तभी जाके हम सब सुशासन और समाजवाद स्थापना कर सकेंगे। ये बात है। इसीलिए उसमें कोई शक नहीं है कि अगले चुनाव के लिए अभी से आप सब टोल जाइए, गांव जाइए और वहां पर अपना संगठन को विस्तार कीजिए, अपना चुनाव का प्रचार प्रसार अभियान कीजिए। और उस दौरान एक पीर की भांति, एक सूरवीर की भांति आप सबको काम करना है। ये मत कहिए वो तो मेरा प्रतिद्वंदी है, वो ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे, नहीं। मान लीजिए किसी अखाड़ा में अगर जाते हैं आप, तो ये नहीं कहते हैं कि फलाने पहलवान ने मेरा तो पैर पकड़ लिया, मेरा बाल बच गया, ये नहीं कहते हैं। जब कोई भी पीर पहलवान अखाड़ा में उतरता है, उसको एक ही बात नजर में रहती है
या तो मैं इसको पटकूंगा या तो वो मुझे पटकेगा। कोई बात आप सबको देखना है, ये कोई यहाँ पर बनावटी बात की बातें नहीं है। आप एक वीर की भांति जाइए, क्योंकि कहा जाता है वीर हो गया वसुंधरा। जो वीर है वही शासन कर सकता है, जो वीर है वही यहाँ पर सुशासन ला सकता है, जो वीर है वही यहाँ जीने की आकांक्षा रख सकता है। जो लोग संघर्ष नहीं कर सकते उसे जीने का कोई अधिकार नहीं, उस कौम का जीने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए हर हाल में हमें संघर्ष करना है, हर हाल में हमें अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए संघर्ष करना है। और लॉर्ड स्पीकर हॉलन साहब ने जैसे भी अगले चुनाव में जिताने के लिए अपना प्रचार प्रसार अभियान करना है और अपने प्रतिनिधियों को जगह जगह पे जिताकर जनता राज लाना है। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूं और पुनः मैं आप सबको अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है पार्टी के लिए भी और आप सभी के लिए भी और प्रदेश के इतिहास के लिए भी कि कोई पार्टी आज ऐसे वोटिंग के मार्फत, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मार्फत अपना प्रतिनिधि को बुलाकर अपने नेता को चयन कर रहे हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी को चयन कर रहे हैं, केंद्रीय समिति को चयन कर रहे हैं। तो यह बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और इस ऐतिहासिक अवसर को आप सब सदुपयोग करें, अपना नेता चुने और सुशांतिपूर्ण तरीका से यहाँ पर महाधिवेशन को संपन्न करें। और यहाँ से आप सबको पुनः मैं धन्यवाद देना। सर यो कुन संस्थाले यो अर्गनाइज गर्नुभएको छ सर? दैविक इंटरनेशनल प्राण लिमिटेड भगल अपने के भमरपुरा चौक भगल भमरपुरा चौक अहाँ के की कहे छै भमरपुरा रोड में अहाँ के उत्तरबाड़ी साइड से भेले केटीएम शोरूम के नीचा। सर एमे कथी कथी कोन कोन दवाई सब छै एमे? सर एमे प्राथमिक उपचार से लऽ कऽ अहाँ के की कहे छै जे बिरामी सब के जे साधारण चोटपटक अहाँ के भेले ड्रेसिंग करऽ के भेले, जेना भ गेलै अहाँ के सर्दी खोखी, जेना पेन किलर भ गेलै अहाँ के ककरो अचानक बेहोश भ गेलै, सब के अहाँ के प्राथमिक उपचार के सब सेवा सुविधा सब देने छी सर। अपने सबके सर कते आदमी के टीम छै? सर हमरा सबके 4 आदमी के टीम छै सर। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 डॉक्टर सीके राव जिंदाबाद 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 भारत जिंदाबाद 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 डॉक्टर सीके राव जिंदाबाद 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 डॉक्टर सीके राव जिंदाबाद 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 डॉक्टर सीके राव जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथी साहब एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। आप लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठने का कोशिश करेंगे। मित्रगण, प्रतिनिधिगण, जिला से आए हुए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। जनमत पार्टी जिंदाबाद, जनमत पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोरंग जिला का इंचार्ज आसन ग्रहण करने के तहत सुनसरी जिला का इंचार्ज श्री भवानी मेहता जी को आसन ग्रहण करने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। उपाध्यक्ष सदस्य भी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। श्री इंद्रजीत यादव जी को पुनः आसन ग्रहण कर देने के लिए अमेरिका की ओर से हार्दिक अनुरोध। आसन ग्रहण कर देने के लिए गैर आवासीय मधेसी संघ का संस्थापक सदस्य
तथा जनमत पार्टी का केंद्रीय सदस्य जो मंच में आसीन है आमंत्रित करता हूँ। आसन ग्रहण करने के तहत गैर आवासीय मधेसी संघ अंतर्राष्ट्रीय समिति का उप महासचिव तथा राष्ट्रीय विभाग का राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष युवा नेता ग्रहण कर देने के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूं रविंद्रकांत मंडल जी। इसी प्रकार अतिथि के रूप में गैर आवासीय मधेसी संघ सऊदी अरेबिया का अध्यक्ष श्री निर्मल मंडल जी को इसी प्रकार कुवैत के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार शाह जी को आसन ग्रहण अतिथि के रूप में गैर आवासीय मधेसी संघ मलेशिया का पूर्व अध्यक्ष श्री कपिलेश्वर आसन ग्रहण करने के तहत गैर आवासीय मधेसी संघ कुवैत का पूर्व अध्यक्ष श्री धनवीर ठाकुर जी को इसी प्रकार अतिथि के रूप में गैर आवासीय मधेसी संघ का उपाध्यक्ष श्री धीरज कहती है अनुकूल हवा जब बहती है ऊपर की राख उड़ जाती है पर भीतर से आग निकलती है। हमारे भाई अमर शहीद राम मनोहर यादव के आज राम मनोहर यादव आज हमारे बीच में नहीं है। उन्हें फूल माला से आज स्वागत किया गया हमारे प्रमुख अतिथि के मार्फत और कार्यक्रम की उद्घाटन बत्ती प्रज्वलन से हो रही है। आप लोग सभी ताली बजा करके गणगणाहट रूप में धूम कायम करेंगे, आशा यही है। हे अमर शहीद राम मनोहर, आपने इतिहास आपकी संघर्ष और बलिदानी जनमत पार्टी की इतिहास बनने जा रही है जिसका नायक स्वयं आपके बीच में विराजमान है और हजारों जनता के बीच में विराजमान है। मेची से महाकाली जनता के बीच में आज ये सम्मेलन संपन्न होने जा रही है और शहीदों की प्रति उदाहरण और शहीद की आत्मा की चीख शांति के लिए हमने हजारों स्वराजी कामना किए हैं, इसलिए सभी को धन्यवाद। और इसके बाद आज की जिला में उपस्थित हमारी स्वराजी जितने भी स्वराजी वीरता के करब प्रणाम। अरे जब खेलता थे बीच में कैमरा इतना बस छो साइड हो जाओ ना। जे आन बान अरशाद मदेश
किसी के साथ है। एक तरह की रोजगारी का व्यवस्था लाना होगा, जहां पे तो हम सब देख रहे हैं जनसंप्रभुता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समाजवाद का लागू करना है, जिसके आधार पर जनमत पार्टी तय हुई है। मेरे भाइयों, इसलिए संस्कृत में कहा गया है, निद्रा भोजन भोग भय, निद्रा भोजन भोग भय सब पशु समान, निद्रा भोजन भोग भय सब पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरक में होवे, ज्ञान बिना पशुदान। इसलिए आप पशु नहीं बनना है मेरे भाइयों, इंसान बन के इनको हर तर्क से पराजित करके जनता राज स्थापित करना है। धन्यवाद। धन्यवाद इंद्रजीत यादव जी और अब्दुल खान जी। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम के हमारे दोनों वक्ता ने आप लोगों को बहुत सारी चीज बताई, जो जनमत पार्टी की तरफ से शपथ की जो और अब्दुल खान जी ने अपनी बात रखी। और जनमत पार्टी मैं फिर अनुरोध करता हूँ, आप सभी यथास्थान में बैठे रहे और हमारा दूसरा चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 नंबर के मंच से प्रस्तुत होने जा रहा है। आप लोग यथास्थान में बैठते हुए दूसरा नंबर के स्टेज की तरफ मुड़ जाए। और आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग यदि मत पत्र नहीं लिए हैं तो आप लोग अपना अपना मत पत्र ले सकते हैं। अपना अपना मत पत्र ले लीजिएगा। आप लोग कुछ ही देर में हमारा वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो चालू होगा। तो आप लोगों से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मत पत्र जो है कि अपना अपना ले लीजिए। कुछ ही देर में हमारा मतदान का प्रक्रिया चालू होने वाला है। और हमारा दूसरा चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम मंच नंबर 2 से प्रस्तुत होने जा रहा है, जिस मंच पर युवा वैज्ञानिक प्रदेश के महानायक, प्रदेश के मसीहा जनमत पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर
व्यक्ति स्वयं जा रहे हैं। आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहे और दूसरा चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुभूति करें, अपने अंदर में मनन करें। जिनके पास कृपया सभी सब लाइन में खड़े होने का एक बार कोशिश करिए। स्वयंसेवक बंधु साहब लाइन एक बार लगाने का कोशिश करिए। इसका महत्व तभी है जब आप लाइन में हो जाएंगे, लाइन से खड़े हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। जहाँ खड़े हो रहे तो लाइन में हो जाइए, कृपया साथी साहब। इसके बाद डॉक्टर साहब प्रशिक्षण देंगे, आप उसको समझने का कोशिश करेंगे। साथी साहब अब इस प्रशिक्षण विभाग के साथी लोग भी प्रशिक्षण देंगे, लग रहा है अब्दुल जी सारे लोग प्रशिक्षण देंगे। 5 मिनट के लाइन होने का कोशिश करिए। स्वयंसेवक साथी साहब लाइन लगाइए, एक बार लाइन लगाने की कोशिश कीजिए। एक बार लाइन जब तक नहीं लगेगा इस प्रशिक्षण का महत्व आपके पास नहीं पहुंचेगा। एक बार लाइन लगाइएगा, प्रशिक्षण समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। एक बार जल्दी से, टाइम ज्यादा नहीं है, आगे भी काम है। लाइन में जहाँ खड़े हैं वहीं पर लाइन हो जाना है। जहाँ खड़े हैं अगले आदमी को देखिए, स्वयंसेवक को लाइन में खड़ा नहीं। थोड़ा सा डिस्टेंस ले लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस लीजिएगा, सीधा लाइन हो जाएगा। एक बार लाइन बना लीजिए। आप तभी अगला चुनाव का एजेंडा सुन सकते हैं। जब लाइन में खड़ा होंगे तो समझ में कृपया लाइन में खड़े हो जाए। साथी साहब कृपया लाइन में खड़े हो जाए। इस तरह भी लाइन लगा सकते हैं, ऐसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जोन सा लाइन बने, अभी लाइन बना लीजिए। ये पता